सो वीवियंस, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही फेमस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वो चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, ये और एक हेरिडिटी एवोल्यूशन वाला, और मैं दोनों पे बनाऊंगा वीडियो। तो इस वीडियो को आकर देखना। उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर मैं आपके सारे डाउट्स खत्म करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने क्लास 10th का बहुत ही फेमस चैप्टर, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक आप इस चीज़ का मतलब नहीं समझेंगे ना, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आइए, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त हमारे पास रेस का भी ऑप्शन होता है, क्लच का भी ऑप्शन और ब्रेक का भी ऑप्शन होता है। माने एक गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 से 4 कंट्रोलिंग सिस्टम दिए गए, जिसके थ्रू हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बॉडी है किसी गाड़ी से कम थोड़ी है। आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी पे कंट्रोल होना चाहिए ना। तो इस गाड़ी का कंट्रोल हम पढ़ने वाले हैं। कैसे आप अपनी बॉडी को नियंत्रण में रखते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या? अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में 4 सिस्टम आपके बॉडी को रेगुलेट कर रहे, कंट्रोल कर रहे, तो उन चारों का आपस में तालमेल होना चाहिए ना, है कि नहीं। अगर चारों अलग अलग दिशा में चलेंगी तो भाई कभी भी आके भिड़ सकती हैं। तो मैं कहना आपसे चाहता हूँ, जब एक चीज़ को मल्टीपल सिस्टम रन करता है तो उन सिस्टम के बीच में भी आपस में तालमेल बैठना चाहिए, तो वो चीज़ सिस्टम वो रन करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में यही तो मैं बढ़ाने वाला हूँ आपको, कि हमारी बॉडी में कौन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी को 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और एक हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम। माने ये 2 सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइनल सिस्टम। और ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, भाई नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं? आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके न्यूरॉन्स, आपके ग्लायल सेल्स, सब किस में आते हैं? नर्वस सिस्टम में आते हैं ना इसमें आपके ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना, आपके न्यूरॉन्स, ग्लायल सेल एंड ऑल द काइंड ऑफ दीज थिंग्स, है ना, ये सब इसमें आया करते हैं। देन एंडोक्राइन सिस्टम, आपको पता है ये क्या सिस्टम होता है? ये हार्मोन के सिस्टम को बोलते हैं। ये हार्मोन द्वारा, मतलब हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी 2 तरह से लगाम रखती है, एक तो हार्मोन्स के द्वारा और एक न्यूरॉन्स के द्वारा। बॉडी ने आपको पकड़ रखा है। बॉडी को जैसा काम करवाना होगा वो उस सिस्टम के रस्सी खींचेगी और आप उस पर दम दमा के काम करने लग जाओगे। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी आपको चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ पहले, वो बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज खैर ये भी पूरा नहीं पाया, थोड़ा बहुत आज कोशिश करते हैं कि आपके सामने कर पाएँ। तो चलिए, मेरा पहला आप लोगों से सवाल है, आप लोग को टच फील होता है, आपको सर्दी गर्मी फील होती है, और आपकी बॉडी को आपको इमोशंस फील होते हैं, आपको गुस्सा आता है। आप इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतना आप समझ पा रहे हैं, आप मेरे वीडियो बैठकर आराम से देख रहे हैं। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतना कुछ कैसे महसूस कर लेते हैं। आँख अगर आपकी बंद हो और खौलते चाय में उंगली डाल दी जाए, आप स्टिल बता पाओगे सर ये गर्म है। क्यों भाई, आपने देखा तो है नहीं ना। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा है कि अगर आप आंख बंद करो तो भी आप उस सिस्टम के बारे में सब कुछ जान सकते हो। आंख बंद करने के बाद भी एक सिस्टम है जो आपकी बॉडी को चलाता है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड इस नर्वस सिस्टम के बगैर आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। ठंडा गर्म, प्यार मोहब्बत, ब्रेकअप, पैचअप, सब गया। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन है जो इसने पूरा सिस्टम खड़ा करा है? तो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स हैं जिसने पूरा नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है। नर्वस सिस्टम को बनाने वाला कौन है? न्यूरॉन्स। तो मैं बात करता हूँ पहले न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स, और यू कैन से नर्व सेल, ठीक है। तो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ नर्व सेल और न्यूरॉन्स की। देखो, किसी भी न्यूरॉन के अंदर हम 3 पार्ट्स दिखाते हैं। कौन कौन से? 3 पार्ट हम दिखाते हैं किसी भी न्यूरॉन के अंदर। नर्व सेल के अंदर आपको हमेशा 3 पार्ट दिखाने होते हैं। जैसे कि एक हो गया सेल बॉडी, तो ये हो गया मान लीजिए सेल बॉडी। जो मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ ना, ये दीज आर द डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ,
सो ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि एक्सॉन का एंड है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल। जो ये वाली चीज़ है इसे बोलते हैं सेल बॉडी, इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, और यू कैन से साइटोन, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये नर्व है, ये न्यूरॉन्स है, जैसे घर है आपका, घर को किसने बनाया, घर को ईंटों ने बनाया है। अब घर को आप चाहे जैसा मर्जी सजा लें, जैसा मर्जी बनाया तो ईंटों ने है ना, ऐसे ही आपका जो नर्वस सिस्टम पूरा डिज़ाइन है ना, वो बनाया इसी ने, किसने, न्यूरॉन्स ने और नर्व सेल ने। ओके, आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं इसे, पता है आपकी बॉडी की सी लॉन्गेस्ट सेल, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर के अप्रॉक्स होता है। सो इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। और एक बार पैदा हो जाए बच्चा, तो पैदा होने के बाद कभी भी नर्व सेल डिवाइड नहीं करते। जो बच्चा जब पैदा होता है उसके पास जितने न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उतनी लाइफ टाइम उसको रहेंगे, उसके पास बढ़ेंगे नहीं, या कम हो जाएंगे लेकिन बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सो ये है न्यूरॉन। इसमें क्या होता है कि देखो, ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट में तरह का रिसीवर होता है, माने सिग्नल लेने का काम करता है, और ये सारा सिग्नल देता है एक्सॉन को। फिर एक्सॉन अपने एक्सॉन के एंड के भेजता है, और इस एंड से फिर वो चीज़ें ट्रांसफ़र सिग्नल और आगे होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप जो भी फील करते हो ना, वो सारा फील न्यूरॉन्स फील करते हैं। न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स एक वो वायर है जो एक हिस्से से करंट को दूसरे हिस्से तक लेके जाए। जैसे एक खंबे से बिजली तक हो, एक खंबे से बिजली, एक ट्रांसफार्मर से बिजली दूसरे ट्रांसफार्मर तक लेके जाना है, तार लेके जाती है ना, यहाँ पे तार कौन है, न्यूरॉन। और ये खंबे क्या है, ये ट्रांसफार्मर क्या है, यह सिग्नल का सोर्स, जहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा। तो बॉडी में सिग्नल का ट्रांसफ़र कौन करते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल करते हैं। कहाँ से करते हैं, आप बोलना सबसे पहले साइटोन में आएगा सिग्नल, आप बोलना डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होते हैं। कोई पूछे डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, टू रिसीव द सिग्नल, है ना। एंड यहाँ से सिग्नल रिसीव करने के बाद ये देते हैं साइटोन को, साइटोन एक्सॉन को, एक्सॉन एक्सॉन के एंड, एंड एक्सॉन के एंड से फिर से किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मिलता है। भाई यही सेम चीज़ ना यहाँ पर एक और आएगी, यहाँ पर कोई दूसरा एक्सॉन आएगा, इसके पास डेंड्राइट होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये जाएगा अगले डेंड्राइट से अगले न्यूरॉन्स के पास। तो ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कुछ फील हुआ ठंडा गर्म, तो ऐसे मेरे बॉडी के कहाँ, ब्रेन तक आएगा, ब्रेन सोचेगा, देन ब्रेन उसको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से न्यूरॉन्स के बारे में और नर्व सेल के बारे में। आपको पता है आपकी बॉडी में जो मसल्स आप मूवमेंट करवाते हो, वो मसल मूवमेंट आपके ब्रेन के थ्रू होती है। अगर आपका ब्रेन सिग्नल देना बंद कर दिया, आप मसल मूवमेंट नहीं करवा सकते। जो न्यूरॉन आपके मसल को सिग्नल देता है, जो न्यूरॉन आपके मसल को सिग्नल देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, है ना। तो मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो आपके मसल को बोलता है, चल बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर। और यहाँ पे ये हो गया मसल और न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये वाला गैप, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। सो दिस इज नॉन एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NMJ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो भी आपका ब्रेन जो बोलता है काम करने के लिए, वो बोलेगा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मसल को बोलता है कि भाई ये काम करो, क्योंकि आपके उस्ताद जी ने ये कहा है करने के लिए। तो ये हो गया न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व सेल के बारे में, और कैसे जो है ना ये सिग्नल का ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे इसके फर्दर डिटेल के बारे में। और आज की वीडियो बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो, लाइक शेयर करे बिना ना जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें वाली टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN। ठीक, तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।